आज कमिश्नर बल्दिया के साथ हमारी मीटिंग हुई, जिसमें हल्का असम्बली चार मीनार के तरक्याती काम और रोड वाइडनिंग के सिलसिले में एक अहम मीटिंग हुई, जिसमें मुताल्लिक़ एमएलए पाशा खादिर साहब भी मौजूद थे। इसमें हमने कमिश्नर को ये बताया कि जो फतेह दरवाज़ा की रोड वाइडनिंग का काम है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 15 लोग उसमें अपनी रजामंदी दे चुके हैं, तो फ़ौरन उसको लेकर वहाँ पर वाइडन किया जाए पूरी फतेह दरवाज़ा की रोड को। दूसरा, हुसैन अलम से जामे निज़ामिया से वज़ीर मस्जिद तक रोड वाइडनिंग का काम के सिलसिले में हम कमिश्नर साहब बताएँ, इंशाल्लाह वो भी काम जल्द से शुरू हो जाएगा। तीसरा, लाड़ बाज़ार से गुलजार हाउस का रोड वाइडनिंग का काम बरसों से रुका हुआ है, इसके लिए फ़ौरन कार्रवाई करने के लिए हमने कमिश्नर साहब से कहा। चौथा यह है कि जो चार मीनार से फलकनुमा की रोड वाइडनिंग का काम बहुत से जगहों पर हुआ और बहुत से मुकामात पर रुका हुआ है, इसको भी तेज़ करने की ज़रूरत है। ये चार अहम रोड वाइडनिंग के काम जो हल्का असम्बली चार मीनार के हैं, इसका हमने बताया। पांचवा जो अहम काम यह है कि बहादुरपुर असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में एक फ्लाईओवर मंजूर हुआ, जो हज़रत बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन से शुरू होकर ज़ू के करीब उतरेगा। वो करीब 70 करोड़ का फ्लाईओवर है। तो मैंने कमिश्नर साहब को ये तजवीज़ पेश की कि ज़ू से एक फ्लाईओवर का प्लान बनाइए, जो ज़ू पार्क से शुरू होकर आराम घर के पास उतरेगा, यानी वो ईदगाह के सामने से होता हुआ शास्त्रीपुरम और हसन नगर में वहाँ रैम्प देंगे और सीधा आराम घर के पास उतरेगा। तो ये करीब मेरे ख्याल से 200 करोड़ के करीब होगा, मगर ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आज ट्रैफिक जैम हो रहा है पूरा पुराना पुल से लेके आराम घर तक, और ये नेशनल हाईवे है, लाखों बसेस, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल उस रोड से जाते हैं। अगर ये प्लान की मंजूरी दे देंगे तो एक बहुत ट्रैफिक के लिए और आवाम के लिए बहुत बड़ी सहूलत हो जाएगी। साथ ही साथ मैंने कमिश्नर साहब से कहा है कि पूरे शहर हैदराबाद में एक मिसाली काम आप करके बताइए कि पूरे शहर में एक ऐसा इलाका है, आप इसको हमारे साउथ का, इसको आप फ्लड फ्री जोन करार दीजिए। इसके लिए फ्लड फ्री जोन करार देने के, यानी जब कभी बारिश होती तो बहुत से नशीबी इलाके हैं पुराने शहर में, जिससे पानी की निकासी का नाक़िस इंतज़ाम होता है और इसमें कई इलाके पानी में डूब जाते। मगर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर बंदलागुड़ा से लेकर फारूक नगर, फातिमा नगर से होते हुए चंद्रांगुट्टा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी, फिर याकूतपुरा से चदरघट तक, ये जो मुर्की नाला बोलते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, मगर इसमें और काम होने का है। इसलिए मैंने कमिश्नर साहब से गुजारिश की कि एक तो मुर्की नाला से किशन बाग नाले का काम है, किशन बाग नाला से इंदिरा नगर नाला, श्रीरामपल्ली और शिवाजी नगर, और फिर यसरफ नगर, तालाब कट्टा, छोटा ब्रिज तक। तो ये कम से कम इसके लिए एक 200 करोड़ की ज़रूरत है, और अगर ये मंजूरी दे देंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हुकूमत चीफ मिनिस्टर के ज़रिए ऐलान होगा, तो पहला ये शहर हैदराबाद में एक फ्लड फ्री जोन होगा, यानी बारिश कितनी भी होगी इंशाल्लाह पानी कहीं पर जमा नहीं होगा। एक और जो कॉरिडोर डेवलपमेंट का काम है IS सदन से नलगुंडा क्रॉस रोड पर, तो IS सदन से नलगुंडा क्रॉस रोड आप देखेंगे सुबह और शाम खास इतना ट्रैफिक जाम होता है वहाँ पर, इसको डेवलपमेंट करना ज़रूरी है। तो ये पूरे काम के सिलसिले में हमने कमिश्नर साहब से मुलाकात की, और साथ ही साथ जो मुर्गी चौक की मार्केट का है, मैंने उनसे कहा कि अगर वो मार्केट को जूं का तू रख कर उसको डेवलप कर सकते बहुत अच्छा करिए, अगर नहीं तो तोड़ के बनाइए। हमको काम होना पूरे पुराने शहर में, और ख़ास तौर से आज हल्का असम्बली चार मीनार के सिलसिले में एक मौसर मीटिंग हुई। मैं कमिश्नर साहब का, जोनल कमिश्नर साहब का और बल्दिया के तमाम आला हज़रात का शुक्रगुजार हूँ। ये काम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन से आज मीटिंग हुई, और मुझे पूरा यकीन है कि जब चीफ मिनिस्टर आएंगे इन कामों का इफ्तिताह करने, तो जो चार मीनार बस स्टैंड को खाली कर दिया गया है, चार मीनार बस स्टैंड और पेंशन रोड का एक ट्रैफिक पार्किंग लॉट बनाया जाएगा, और वो करीब वो खुद 60 करोड़ के दो काम 120 करोड़ के, क्योंकि पुराने शहर में पार्किंग का बहुत नाक़िस इंतज़ाम है। तो चार मीनार बस स्टैंड में एक मल्टी लेवल पार्किंग, और खिलवत में मैं जानता हूं कि खिलवत में जब आज से 2013 में भी एक बार फाउंडेशन स्टोन डाला गया था, उस वक्त जब कांग्रेस हुकूमत की काम नहीं हो पाया, मगर अब के बार बाज़ाब्ता टेंडर होकर काम का इफ्तिताह होगा
और इन दोनों मुकामात पर खिलवत में और चारमीनार बस स्टैंड में एक मल्टी लेवल पार्किंग लॉट की तामीर का काम शुरू होगा इंशाल्लाह।